नहीं हालिया होगा। दौरा जो आर्मी क्योंकि चीफ का था चाइना का, वो भी इसी चीज की कड़ी था और बहुत सारी चीजें जो थी वहां पे डिस्कस हुई। सऊदी अरब का भी, जी। यूएई का भी दौरा आर्मी चीफ का, जो मिलिट्री डिप्लोमेसी की मैंने जिक्र की है। और आपको मैं और आपके नाजरीन के लिए मैं वाज़ेह करता चलूं कि जिन ममालिक के आपने नाम लिए हैं, तमाम गल्फ कंट्रीज का आप नाम ले लें। चाइना तो खैर, चाइना तो एक बहुत बड़ी कुव्वत है, लेकिन उसके अलावा तमाम गल्फ कंट्रीज वो मिलिट्री डिप्लोमेसी में काफी इंटरेस्ट लेते हैं, और उसकी वजह से हमारी जो फॉरेन पॉलिसी को फायदा पहुंचता है। तो ये तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद बात की कि मुख्तलिफ मौक़ों पर अगर मिलिट्री डिप्लोमेसी ने काम नहीं किया होता तो फिर हमें वो फ़वाइद हासिल नहीं होते जो हमें रोल ओवर मिला सऊदी अरब से, रोल ओवर मिला यूएई से, रोल ओवर मिला हमें चाइना से, जो हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की ज़रूरत थी। तो इन तमाम चीज़ों में बहरहाल हमें एक काफ़ी फ़ायदा हुआ है। अब रहा सवाल कि जो हमारी नई पॉलिसी है उसमें रिफाइनरीज का जो जिक्र आया है, वो इस पूरे साउथ एशिया के सबसे बड़ी जो खासतौर पर रिजर्वायर का, साउथ एशिया का सबसे बड़ी हमारे रिजर्वायर अमेरिका जब इंडिया उसने दिया है और कंपनी दोनों मुल्क मिल के सिलेक्ट करेंगी, तो फिर वो तो पूरे साउथ एशिया को सप्लाई कर देगा ऑयल यहाँ से। और अमेरिका का यही मामला था ना कि उसका ऑयल कंपटीशन इस वक्त रशिया से और गल्फ कंट्री से है। अमेरिका में तो दुनिया का बहुत बड़ा जखीरा है ऑयल का, पूरे गल्फ कंट्री का अलहदा, और अमेरिका और कनाडा का ऑयल जखीरा अलहदा। तो अमेरिका तो जब चाहे पूरी दुनिया को आगे सप्लाई करना शुरू कर देगा। सिर्फ यह है कि वो शेल ऑयल जो है वो थोड़ा मुश्किल से निकलता है। उसमें पहले अमेरिका का खर्चा ज्यादा आता था, लेकिन इस वक्त जो ऑयल की प्राइस है या जो आगे हो सकती है, उसकी वजह से वो यहाँ रिजर्वायर बना सकता है। रिफाइनरी भी आगे जाके, क्योंकि हमारी सऊदी अरब से बात चल रही है और उसमें हमारी कुछ कमाई रह गई। यूएई से कुछ बात जो चल रही थी वो पिछले 10 साल से फ्रीज हो गई। लेकिन ये मैं दोबारा इस चीज पे मैं एम्फेसाइज करता चलूं कि जब अमेरिका से हमारे इस्तवार होते हैं राहो रस्म, तो पूरा गल्फ कंट्री उसमें फिर वो हमारी तरफ लीन करना शुरू कर देता है, हमारी तरफ। जमील अहमद खान साहब, भारत का जो हर बास्केट में अपने अंडे रखने वाला एक कॉन्सेप्ट था, रशिया से भी बनाई हुई थी, उसके बाद वो वहाँ से भी तेल खरीद रहा था, ईरान के साथ भी था। अब वो अपनी इस पॉलिसी में वो फंस चुका है और अब एक अमेरिका की जानिब से जिस तरह टैरिफ की बात हुई, उसके ऊपर उसकी मुर्दा इकॉनमी की बात की गई। आप क्या समझते हैं कि भारत के लिए ये कौन सा इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज होगा? नहीं, सबसे बड़ा भारत के लिए चैलेंज तो ये है कि एक तरफ तो उसने अमेरिका के साथ 6 के करीब बड़े मरबूत और मजबूत किस्म के एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, जिसमें डिफेंस कलेक्शन एग्रीमेंट है, जिसमें डिफेंस कोलाबोरेशन कोऑपरेशन है, ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग है, और बहुत सारे एग्रीमेंट किए हुए हैं, जिसमें कि अमेरिका को इंडिया ने गुजरात का अपना सीपोर्ट दिया हुआ है लॉजिस्टिक के नाम पर। तो वो तो काफी सारे एग्रीमेंट किए हुए हैं, तो वो तो अंदर से बड़ा तिल मिला रहा होगा कि वो इंडिया अपने आप को समझता था कि अमेरिका की मदद से वो इस पूरे खिते का चौधरी बन गया। तो उसको तो अब वो मुतजलजल बात नजर आ रही है, और जब वो मुतजलजल बात नजर आएगी तो सफ़े मातम तो बिछेगा जो आप जिक्र कर रहे हैं। ज़ाहिर उनको कंसर्न तो होगा उस बात का, लेकिन सवाल ये है कि हमें चाइना को और बाकी ममालिक को भी यकदम ये नहीं महसूस कर लेना चाहिए कि अमेरिका बिल्कुल अलहदा हो गया है इंडिया से। इंडिया से आहिस्ता आहिस्ता अगर इंडिया को देखेगा कि उसने जो चौधरी बनाने की कोशिश की अमेरिका ने, इतनी उसने मदद ले ली है अमेरिका से, इतने फवायद हासिल कर लिए, यहाँ तक के वेवर ले लिया कि ईरान से ऑयल हम नहीं कर सकते थे, वहां से ईरान से ना हम गैस का पाइपलाइन को मुकम्मल कर सकते थे सैंक्शन की वजह से ईरान से। लेकिन इंडिया को लाडला बना के रखा अमेरिका ने। लेकिन इंडिया ने क्या जो हशर देखा अमेरिका ने, और ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के दौरान, तो उन्होंने सोचा कि भाई ये जिस पर हमने तकिया किया है, ये तो चौधरी हमारा जो है वो चौधरी नहीं निकला, ये तो बड़ा कमज़ोर चौधरी हमारा निकला है इलाके का। तो इसलिए उसको, और फिर दूसरी बात, जो दूसरी गलती की कि आप देखें कि ब्रिक्स में इंडिया जो है बड़े अपने बबांगे दोहल अटेंड करने लगा, जिसका कि ट्रंप ने जिक्र कर दिया कि इंडिया ब्रिक्स को जो अटेंड कर रहा है तो उसकी वजह से भी हमारे मामला को नुकसान पहुंच रहा है। उसका इशारा यही था कि हमने इंडिया को इतनी मदद की, अब वो ब्रिक्स में भी जा रहा है, रशिया से भी तेल खरीद रहा है जिसमें हमने सैंक्शन लगाया हुआ है,
ईरान से भी वो अपनी तजारत कर रहा है। तो चाहता क्या है? तो ये दोगलापन जो था, उसकी वजह से। और एक और बात, और सबसे कलीदी बात, कि ट्रंप बार-बार और तकरीबन 20 से 24 दफ़ा कह चुके हैं कि जंग मैंने रुकवाई, इंडिया के जहाज़ गिरे, और हर बार मोदी कह रहे हैं कि नहीं, हमने किसी की इंटरफेरेंस नहीं थी। और फिर राहुल गांधी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे क्या क्या कहा कि अच्छा, अगर मोदी कहते हैं कि नहीं इंटरफेरेंस थी किसी की, तो ट्रंप और को झूठा अमेरिका ने कह वो दें, बातें तो नहीं ट्रंप को बताई, झूठा कह तो फिर दें। जब उसको झूठा कह दे तो फिर वो भी नहीं कह सक रही है, इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही है। पै दर पै नाकामियों के बाद भारत के अंदर इस वक्त हम देखते हैं सफ़े मातम बिछी हुई है और डोनाल्ड ट्रंप के बयानात जो हैं वो जलती पे तेल का काम कर रहे हैं। 25% टैरिफ लगा, उसके बाद मुर्दा इकॉनमी का, जिसको उनके अपोजिशन लीडर ने तस्लीम किया कि मोदी की वजह से रशिया की और भारत की ये स्टेटमेंट थी डोनाल्ड ट्रंप की, मुर्दा इकॉनमी है। दूसरा, आप मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान के साथ ऑयल डील के हवाले से बात हो रही है, फिर क्रिप्टो में जो पाकिस्तान का जो करेंसी के अंदर इश्तराक है, उसको कैसे देखते हैं? क्या पाकिस्तान की सफारतकारी इस वक्त भारत से बहुत ऊपर जा चुकी है? नहीं, वो तो उसमें कोई शक की बात नहीं है। खास तौर पर जब ये 4 रोज़ा जंग भारत के साथ हुई, उसके बाद से जो भी मज़मरात सामने आई हैं, उससे महसूस तो यही होता है कि हमारी ट्रैजेक्टरी जो सफारतकारी की, वो सही समत में है। हम्म। और दुरुस्त समत में होते हुए हमें उसके अहदाफ और उसके फ़वाइद भी हासिल होना शुरू हो गए हैं। हम्म। दरअसल सफारतकारी तो जियोपॉलिटिकल जो इस वक़्त लैंडस्केप है, उसके तनाज़ुर में इस वक़्त जो बेस्ट की जा सकती थी, वो एफ़र्ट्स बहरहाल की गई है। और उसमें न सिर्फ़ सिविलियन सफ़ारतकारी यानी ट्रेडिशनल सफ़ारतकारी रही इसमें, बल्कि इसमें जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है, उसका बड़ा अमल दखल रहा। और मिलिट्री डिप्लोमेसी दुनिया में जहाँ भी होती है, उसका मकसद यही होता है कि वो अपनी मेन फ़ॉरेन पॉलिसी और मेन ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी को दवाम बख्शे। तो आपने देखा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब व्हाइट हाउस गए, तो वहाँ उनके एक बड़ी इनफरादी हैसियत में उनको लंच 1 घंटे का था, 2 घंटे करा दिया। और साथ में उनको जो वहाँ ओवल ऑफिस है, जब वो किसी भी शख्सियत को ओवल ऑफिस की एक टूर दिया जाए, तो उसका मकसद ये होता है कि दुनिया को ये दिखाना होता है कि इस शख्सियत और इस मुल्क के इस फर्द को हम अहमियत दे रहे हैं। तो हम्म। अंदाज़ा हो गया था उससे कि हमें। और फिर ज़ाहिर है उसका हमने देख लिया कि टैरिफ में भी 29 से 19% आ गए, जबकि इंडिया पे 25। साउथ एशिया में ये सबसे कम टैरिफ वाला मुल्क। और हम जबकि उस पे टैरिफ कितना लगा रहे हैं अमेरिका पे, 29%। कारों पर हम 76% अमेरिका की कारों पे लगा रहे हैं। उसके बावजूद ट्रंप ने यानी अमेरिका ने हम पर 19% लगाया है, जिससे महसूस होता है कि हमने अपने सफारतकारी को, जो इस वक्त जियो पोलिटिकल तनाजुर है, जिसमें ज़ाहिर है ट्रंप ने खुद कह दिया कि ईरान से जो इस वक्त मामलात रहे और जंगबंदी हुई, उसके बाद जो ठहराव आया, उसमें पाकिस्तान का किरदार है। ज़ाहिर है पस पर्दा पाकिस्तान ने काम किया है, तभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसका एतराफ़ किया है। और फिर अब इसकी वजह से जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं जिस पे गुफ्तगू शुरू चल रही थी,